जो गरीब विरोधी बिल पास किया है कि गरीब का बच्चा जो 55,000 रुपए में मेडिकल का कोर्स करता था, 1 साल की फीस थी जो 54,000 रुपए, वो 1 साल की 10 लाख रुपए कर दी। नंबर 2, किसान विरोधी बिल कम कर दो, कम कर दो। किसान विरोधी बिल अभी 3 महीने से आप देख रहे हैं जीरी का क्या हाल किया है। किसान इतना दुखी हुआ है मंडियों में। ये जो थोड़ी बहुत भी सुविधा किसान को मिली है बड़ौदा चुनाव को लेकर के मिली थी, सारे साथ लेकिन साथियों जैसे बड़ौदा का चुनाव खत्म हुआ, बीजेपी का कोई भी साथी या बीजेपी का कोई भी नेता बड़ौदा के अंदर नहीं आया। तो बहुजन समाज पार्टी ने मेडिकल फीस विरोधी जो हुई है, जो फीस बढ़ी है, इसके विरोध में, कृषि अध्यादेश के विरोध में, SC BC छात्रों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी जिससे गरीब का छात्र पढ़ लेता था, जब से बीजेपी की सरकार आई है उसको बंद कर दिया गया है। SC ST एक्ट जिसमें गरीब व्यक्ति को न्याय मिलता था, तो उसको कंडम करने का काम इस बीजेपी सरकार ने किया है। और जो दलित कर्मचारी जिनको प्रमोशन मिलता था उनका प्रमोशन बंद कर दिया गया है। और हरियाणा में हर दिन 3-4 बलात्कार की घटना होती है, 15-20 घरेलू हिंसाएं होती हैं, महिलाओं के अत्याचार इतने बढ़े हुए हैं कि सरकार का कोई डर नहीं है। इन सभी को लेकर के आज बहुजन समाज पार्टी ने एक सफल प्रदर्शन किया। प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया। साथियों, हमें चुप नहीं बैठना इस बीजेपी सरकार के खिलाफ। ये ऐसे लोगों की सरकार है जिनका अपना कोई परिवार नहीं, जिनको कोई पता नहीं कि बच्चों की फीस कैसे भरी जाती है, कमाना कैसे पड़ता है। न खट्टर को परवाह है, न मोदी को परवाह है। ये सारा देश बेच दिया इन लोगों ने, रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया, रेल बेच दी, NTPC बेच दी और एयरपोर्ट बेच दिए। जितना का जितना सरकारी, जो पिछले 50 साल से एक आदमी ने अपनी मेहनत से, अपने इनकम टैक्स के पैसे से, जो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज देश के लोगों ने अपने हाथों से सरकारी प्रतिष्ठान खड़े किए थे, वो सारे के सारे प्रतिष्ठान इस नरेंद्र मोदी ने कोरोना की आड़ में बेच दिए। बहुजन समाज पार्टी इनकी निंदा करती है, बहुजन समाज पार्टी इसका विरोध करती है। और जहां तक मुझे सुनने को मिला है कि हरियाणा सरकार हरियाणा में पुलिस की भर्ती भी नहीं करेगी वाकई से, ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं। यह शोषण का तरीका है। एक पुलिस कर्मचारी का जितना क्षेत्राधिकार होता था आज उसको उससे 10 गुना क्षेत्राधिकार दिया गया है। उसकी ड्यूटी पे इतना भार डाल दिया गया है, मानसिक रूप से परेशान है। चाहे प्रशासन का कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी महकमे का व्यक्ति, चाहे किसी भी प्रशासन, एक साइड पर बात कर लो, चाहे कोई भी महकमा है, सारे के सारे महकमे सरकार से दुखी, सारे के सारे महकमे, सारे के सारे महकमे इनसे दुखी हैं। आज सभी कर्मचारियों पे इतना भार है और इतना डर है, पता नहीं भी बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार कब किसको चलना कर दे। अभी 8 महीने पहले कोरोना लगे ही था, कोरोना की मार पड़ी थी, PTI मास्टरों को निकाल दिया गया, उनको बेघर कर दिया गया। अभी पिछले महीने ड्राइंग टीचरों को बाहर कर दिया गया। और आने वाले समय में पता नहीं कितनी चीजें इनकी पाइपलाइन में है।
इनकी पूरी नीयत में है, इनका खोट बढ़ता जा रहा है। तो साथियों, हमें मिलजुल कर इस सरकार के खिलाफ लड़ना है। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जो सुबह 10 बजे से लेकर 2 बज गए हैं। सरकार को आप लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई, चंडीगढ़ तक भी इसका असर गया है। आज बीजेपी सरकार के खिलाफ चाहे गरीब है, चाहे मजदूर है, चाहे छोटा दुकानदार है और विशेष रूप से किसान, जिसके भरोसे पे इस देश की सारी आबादी निर्भर करती है, आज उसको रोड पे लाने का काम इस बीजेपी सरकार ने किया। ये बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि किसानों का भला हो, मजदूरों का भला हो, छोटे छोटे दुकानदारों का भला हो, नौकरी करने वालों का भला हो। तो साथियों, इस सरकार ने जो पीछे 50 साल का रिकॉर्ड, जितना गलत काम 50 साल में नहीं हुआ, इस बीजेपी सरकार ने पिछले 6 साल में कर दिया। गरीब दुखी, दलित दुखी, पिछड़े दुखी, किसान दुखी, हर वर्ग दुखी, लेकिन ये लोग साजिश करके जीत जाते हैं। बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाओ। साथियों, इन लोगों ने जिस ईवीएम का पूरे वर्ल्ड में जिस पर बैन किया गया है, इस ईवीएम के माध्यम से जीत जाते हैं। बुला लो, भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद, कर्मचारी विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद।